एक क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक मिनट, लेट मी ओपन नोटपैड। मैं देखा हूँ किन्हीं किन्हीं का इसमें गड़बड़ हुआ है। क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में क्या है, 4+3 mod 5, राइट। ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस क्या है हमारे पास में, 7। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2। तीसरा हमारे पास में क्या है, 4। और लेट्स से फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1। हाँ, ये मिसिंग था लेकिन बाद में अपडेट कर दिया था मैं ये। हाँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं क्या देखा हूँ किन्हीं किन्हीं का जो है थोड़ा सा ये आया है, एरर। इसमें मेरा नहीं, गलत आंसर आया है। इसको करना क्या है, इसमें बताने के लिए एक चीज़ है जो बता रहा हूँ, आप देखिए क्या होता है। अभी थोड़ा सा इश्यूज है बट विल रिजॉल्व इट वेरी सून। क्या प्रॉब्लम है, तो मैं करूँगा मैं उस चीज़ को। आप यहाँ देखिए पहले, जब हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा था ना, जब हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा था, दो चीज़ें रह गई थी हमारी। एक होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये इस क्वेश्चन से जनरली क्या है, आपको इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस वो लोग दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व करो। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ये जो एसोसिएटिविटी है, ये होता है या तो आपका लेफ्ट टू राइट, या तो आपका राइट टू लेफ्ट। ये होता है एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर के साथ में दो चीज़ है, एक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और दूसरा क्या है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी भी क्या है, या तो लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास आता है तो आप उसको सॉल्व कैसे करिएगा, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है, जो प्रायोरिटी है, सबसे हाईएस्ट किसका होता है, हमारा मॉड का। फिर किसका होता है, डिवीजन का। फिर किसका होता है, मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद आप एडिशन कर लो, सब्सट्रैक्शन कर लो, दोनों इंजॉय द सेम प्रेसिडेंस। समझे आप, ये दोनों। तो पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ये वाले को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हायर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर पे हायर किसका है, मॉड का। पहले मॉड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले किसको सॉल्व करेंगे, मॉड को। तो अभी मॉड को अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 mod 5 है, राइट। 3 mod 5, इसका क्या मतलब है कि वी आर फाइंडिंग रिमाइंडर, वी आर फाइंडिंग रिमाइंडर। तो इस केस में क्या होता है कि अगर जैसे कि P अपॉन Q, राइट, फ्रैक्शन होता है P अपॉन Q। तो अगर ये जो P का है, जो मेरा न्यूमरेटर है, अगर ये डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा छोटा ही जो रहता है वही आ जाता है, सेम टू सेम वही आ जाएगा। तो इसके केस में क्या आएगा, यहाँ हमारा 4 प्लस कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर क्या बनेगा, 7। क्या बनेगा आंसर, 7, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देखिए अभी, राइट। तो यहाँ देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, इनपुट इंटर अ नंबर, राइट, इंटर अ नंबर, ब्रैकेट मैंने बंद किया, इंटर करेंगे। एक मिनट, अच्छा ये फिर से कर लेते हैं। हाँ, इसमें यही मैं इसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए बता रहा हूँ, आप क्या करिए। अगर आइडियली में काम करना है आपको, जिनको सिंटैक्स लिखने में प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप क्या करिए, कोशिश आइडियली में ही काम करिए। तो देखिए आपसे ये क्या है, इंटरैक्टिव मोड है। क्या है ये,
इंटरैक्टिव मोड आपसे उसी टाइम पे वो स्टेटमेंट, क्योंकि पाइथन क्या हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, तो आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूशन कैसा होगा, लाइन बाय लाइन, राइट। तो अभी आप इंटर नंबर ये आपसे पूछ रहा है, इसी चीज़ को आप क्या करिए, फाइल में जाइए, न्यू फाइल लीजिए, आपके पास एक नया विंडो ओपन होगा, इसमें आप कंप्लीट प्रोग्राम अब आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, मैंने लिखा INT, फिर मैं लिखा इनपुट, लिख रहा हूँ इंटर अ नंबर, राइट। तो एक और ब्रैकेट बंद, देन इंटर, अभी वो आपसे नहीं पूछेगा। फिर ले लीजिए N2, और सेम इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ ताकि आसानी हो, ज़्यादा लिखना ना पड़े। इंटर सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर, राइट, ये हो गया। SUM सम n प्लस N2, उसके बाद आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए सम को, राइट। ये सम आप प्रिंट कर दिए, ऊपर में रन है, या फिर F5 आप प्रेस कर सकते हैं। आप जब ये पूछेगा सेव करने के लिए आपसे, तो आप क्या करिए, यहीं पे एक फोल्डर बना लीजिए पाइथन प्रोग्राम के नाम से, पाइथन प्रोग्राम्स, इसके अंदर में आप सेव कर दीजिए अपना, इस पाइथन फाइल का नाम दीजिए, मैं नाम देता हूँ मैं test.py, ठीक है, सेव। अभी आप रन करिए, तो देखिए अब आपका जो शेल है, जो इंटरप्रेटर है मेन, अब वहाँ आपसे पूछेगा इंटर अ नंबर, पहला नंबर मैं डालता हूँ 10, फिर सेकंड लाइन का एग्जीक्यूशन हुआ, इंटर सेकंड नंबर, तो आप 20 डालिए, फिर आपको 30 आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इंटरप्रेटर में डायरेक्टली काम नहीं करना है, किसी फाइल में काम करना है, ऊपर फाइल में जाइए आइडियली में, यहाँ से न्यू फाइल लीजिए, और उसके बाद आप काम कर सकते हैं स्क्रिप्ट मोड में, समझे आप। पाइथन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो मोड है, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड ये है जो आइडियली आपको सामने दिखा, आप लाइन बाय लाइन करते जाओगे, आपको इनपुट और आउटपुट दिखते चला जाएगा। एक होता है स्क्रिप्ट मोड, जहाँ पर आप पूरा प्रोग्राम लिखो, आप उसके बाद उसको इंटरप्रेटर को दो, तो इंटरप्रेटर चेक करेगा कहाँ पे एरर है, कहाँ डिबग करना है, लाइन बाय लाइन उससे जैसे हम पाइचाम में कैसे करते हैं, पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद वो डिबग करता है, चेक करता है कहाँ पे एरर है, कहाँ आउटपुट आएगा, ठीक है। अभी इसी चीज़ को आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, जो हम लोग करने जा रहे हैं। सपोज करिए मैं एक लेता हूँ रिमाइंडर नाम का वेरिएबल, इज इक्वल्स टू मैं लिखा 3, और मैं डाल देता हूँ मॉड, और विच इज़ 5, 3 मॉड 5, 3 मॉड 5। अब आंसर क्या आएगा मैं वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। प्रिंट लेट्स से रिमाइंडर, इंटर करिए, क्या मिला आपको 3, क्या मिल रहा है आपको, दिख रहा है आपको 3 मिला ना, मैं बताया अगर स्मॉलर है तो वही आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आप ऐसा करिए, रिमाइंडर लेट्स से मैं 6 लेता हूँ, मॉड 5 मैं लेता हूँ, राइट। अभी आप प्रिंट करिए रिमाइंडर, इट विल गिव यू 1। हाँ, अब जब बड़ा होगा तभी तो डिवीजन होगा, जब बड़ा ही नहीं तो डिवीजन कैसे होगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। बड़ा है तभी डिवीजन होगा, अगर बड़ा नहीं है तो हु बहू जो ऊपर में था न्यूमरेटर में सेम का सेम आ जाएगा। क्लियर है ये? तो हमारा ये एक्सप्रेशन था, इसका आंसर क्या बनेगा 7, ठीक है। अब जो यहाँ पर एसोसिएटिविटी चलेगा वो इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिविटी जो चलेगा, जिधर हायर प्रेसिडेंस है उधर ही सही, मतलब यहाँ पे क्या चलेगा, राइट टू लेफ्ट, पहले किधर सॉल्व करेंगे, राइट में, फिर किधर आएंगे, लेफ्ट में। क्लियर है सबको? हाँ, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन आप ये वाला भी देखिए, इसमें क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 1, फिर था क्या प्रिंट x, इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? शिफ्ट ऑपरेटर। ये क्या करता है, जैसे सपोज करिए अभी ये है, इसका आउटपुट हमको समझना है, राइट। तो कैसे करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर 2 होता है, ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में दिख जाएगा ऐसा। इंटरव्यू छोड़ो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, नेट हो गया, JRF हो गया, ये सब कहीं देंगे ना, आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो अभी क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर 2 है,
हमारे पास एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है क्या, राइट शिफ्ट। ऐसा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, दो तरह का हमारे पास में शिफ्ट ऑपरेटर है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, लेस देन लेस देन। आपको कितना से शिफ्ट करना है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 से शिफ्ट करना है। अगर राइट शिफ्ट करना होता तो हम लोग क्या करते, इस तरह से 2 शिफ्ट करते, राइट, 2। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले ये x इज इक्वल टू कितना है मेरा 1। x एक वेरिएबल है, एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें मेरा वैल्यू कितना है 1, और इसका नाम क्या है मेरा x, राइट। तो शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, बाइनरी पे। तो सबसे पहले आपको ये जो 1 है, ये जो क्या है मेरा 1 है, आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा बाइनरी में, और वो भी कितने, 4 बिट में। बाइनरी में कितने में, 4 बिट में। तो 1 का बाइनरी कितना होगा, अगर 4 बिट में लिखेंगे तो 0001, ये हो गया, समझे आप। अगर मैं बोलता 2 का बाइनरी तो कितना होता, कितने को पता है ये, जिनको एकदम नहीं पता है, सबको पता है, कितना लिखेंगे इसका, कितना बिट लिखेंगे, 0010, मतलब बीसीडी कोड 8421। इससे कर ले रहे आप ना सब लोग, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत आता है बाइनरी नंबर लिखने में, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बीसीडी कोड है 8421, इसका हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं और अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है आपको कि आप 4 का बाइनरी लिखो, तो अभी ये 8421 है, तो ये 8 वाले को आप 0 कर दो, जो हमको चाहिए उसको 1 कर दो, मतलब ट्रू कर दो, बाकी को आप क्या कर दो, 0 कर दो। तो कितना आ जाएगा 100, 0100, ये मेरा क्या हो जाएगा 4। आप इससे कितने भी नंबर लिख सकते हो, अगर गौर से आप इसको देखोगे तो ये क्या हो रहा है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 4 एंड सो ऑन। आप ऐसे चल के कितना भी बड़ा अगर मान लीजिए मिल गया आपको, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे केस में क्या होगा, पहले इसका बाइनरी हम लोग देखेंगे, तो बाइनरी कितना आया 0001। कितना से हम शिफ्ट कर रहे हैं, 2 से। किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में। तो जब हम शिफ्ट करेंगे, कितना शिफ्ट करें, 2 से, तो ये वाला क्या आ जाएगा, इस ये वाले पोजीशन पर 1, बाकी कितना रहा मेरा 0, और ये कितना का मेरा 0। तो 0100 क्या होता है 4, 0100 क्या होता है 4 होता है, राइट। तो इस तरह से ये शिफ्ट ऑपरेटर आपका काम करता है। आसान है ना, आप खुद सोच लो, 4 2 6 और एक साथ मतलब 0111। आपको 7 है ना बाइनरी, बाइनरी कितना है आपका 7, राइट। 8 4 2 1, 4 और 2 कितना होता है 6, और एक कितना होता है 7। इन सब को ट्रू कर दो, 1 1 1, सब ट्रू हो गया, एक को फॉल्स कर दो, तो ये 7 हो गया। सब के लिए आप कोई भी नंबर कर सकते हो। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करेंगे, जनरली जब बाइनरी में हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो हमारे पास क्या रूल है, जैसे 7 है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बताऊंगा मैं ऑक्टल कन्वर्जन, और बहुत आसान है, पाइथन में तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो ऑक्ट मेथड, बताऊंगा। फिलहाल मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आप लॉजिक क्लियर कर लो, फिर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम हम लोग करेंगे, आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए 7 है मेरे पास, राइट, 7 है, इस 7 को हमको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जो स्कूल से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मान लीजिए मेरा डेसिमल नंबर है, ये क्या क्या नंबर है मेरा डेसिमल नंबर, इसका बेस कितना है 10। डेसिमल नंबर से आप क्या समझते हो, हाँ 0 to 9, ऐसे नंबर जो मेरा 0 से लेकर 9 तक के जितने बीच के डिजिट हैं उनसे मिल करके वो बना हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा 34, तो 34 डेसिमल है, हाँ है, क्यों, क्योंकि ये 0 से लेकर के 9 के बीच का है नंबर, 0 से लेके
9 के बीच का नंबर है तो 34 डेसिमल नंबर है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई बोलेगा क्या ये ऑक्टल है, हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 7 के बीच का नंबर है ये, समझ गए आप। तो ये होता जब हम लोग बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं इसका, मान लीजिए बेस हमको 2 चाहिए, तो जो बेस चाहिए उससे डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब ये जब लास्ट में यहाँ 1 आ जाए तो हम लोग डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं और काउंटिंग कैसे करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या मिला 1, फिर आपको क्या मिला 1, फिर आपको क्या मिला 1, तो 1117 है। तो वही मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे करने से ये बहुत लंबा होगा। आप क्या कर सकते हो 8421, 7 चाहिए आपको 1 कर दो, आप ये 3 बिट में हो जाएगा। कोई बोलेगा 4 बिट करना है तो 0 पुट कर दो यहाँ पे, समझे आप। कोई बोलेगा 8 बिट करना है तो यहाँ पे 0 0 0, मतलब यहाँ पे 0 आप पुट कर दीजिए, ठीक है, ये 8 बिट हो गया ये, समझे आप। हाँ राइट। तो ये था हमारा शिफ्ट ऑपरेटर वाला प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ पे। बहुत बार आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहीं भी इंटरव्यू में जाइएगा ना, छोटा सा कोड देंगे, बोलेंगे क्या होगा इसका आउटपुट बताइए, कितना शिफ्ट होगा, 2 शिफ्ट होगा, ठीक है, बना के दिखा दीजिए कितना शिफ्ट होगा। तो आप वो कैसा बोलेंगे, मेमोरी सेल बनाने के लिए बोलेंगे, ऐसा बड़ा हो जाएगा जैसे हम लोग लिस्ट में बनाए थे ना, 0 पोजीशन 1 पोजीशन, तो आप ऐसा शिफ्ट कर सकते हो वहाँ पर भी। बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, हर सेल में डाल दीजिए और एक एक सेल को शिफ्ट कर दीजिए। एक ये क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन है ये वाला, जो मुझे लगा बताना चाहिए तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक ये क्वेश्चन है, इसमें था प्रिंट 2 पावर ब्रैकेट बंद 3 पावर पावर 2। अब यहाँ पर भी ठीक वही चीज़ है, ये क्या है, एक्सपोनेंशिएशन। क्या है ये है आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशिएशन या फिर एक्सपोनेंट मतलब अगर हम लिखते हैं 2 का पावर 3 तो इट बिकम्स 2 पावर 3, राइट, ऐसा होता है। तो यहाँ पर पाइथन में ठीक इसी को इस तरह से करते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत किसी का देखता हूँ 512 512 512 ऐसा कर दिए हैं। तो अभी इसमें क्या है, इसका जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट। क्या है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। ये राइट टू लेफ्ट जब भी सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा सॉल्व करेंगे इसको। सपोज करिए 2 है एक्सपोनेंट, ये एक्चुअल में क्या है 3 का पावर 2, राइट, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 3 का पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 9, कितना आ जाएगा 9। तो 9 कहाँ आएगा, इसके पावर में आएगा, 2 के पावर में आएगा, तो 2 के पावर कितना आता है 512 आएगा। तो इसको करके एक बार आप देखिए। इसके लिए मैं आइडियली को ही चूज़ करूँगा क्योंकि वो उसमें हम अपने प्रोजेक्ट को क्लीन रखना चाहते हैं, जो हम लोग प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे थे। अब चाहो तो इसी में ही कर लो। हमारे पास क्या था, प्रिंट 2 एक्सपोनेंट, ठीक है, ब्रैकेट बंद 3 एक्सपोनेंट, फिर क्या था 2 ब्रैकेट बंद एंड देन अगेन ब्रैकेट बंद, राइट। अभी आप इसको रन करिए, कितना आया हम मेरे पास में 512, राइट। नेक्स्ट एक और इंस्ट्रक्शन क्या था हमारे पास, एक सेकेंड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्रिंट 2 एक्सपोनेंट 3 देन ब्रैकेट क्लोज, राइट, फिर एक्सपोनेंट 2 ब्रैकेट बंद। फिर से आप इनको रन करिए,
अनमैच्ड एक छूटा हुआ है मेरे पास, ठीक है। आप इनको रन करिए। एक सेकेंड, जस्ट पुट हियर, ना दिस इज ओके। अभी आप इनको करिए, एक सेकेंड। टू है या टू एक्सपोनेंट 3 come out of this exponent 2, right? Exponent 2 bracket close, go ahead and run, see कितना आया 64। कितना आया है ये 64। ये क्यों आया? पहले कौन सा सॉल्व होगा हमारा? ब्रैकेट वाला ना, पहले कौन सा होगा? ब्रैकेट वाला, क्योंकि जैसे मैथ्स में बॉडमास का रूल होता है, यहाँ पर भी वो होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 2 का पावर 3 विच इज 8, 8 का पावर 2 विच इज 64, ठीक है। नेक्स्ट एक और हमारे पास क्या था, ये लास्ट का एक और इंस्ट्रक्शन है, प्रिंट 2 पावर 3 एंड देन पावर 2, राइट। ये है, अगेन मैं इसको रन करता हूँ। सी 512, राइट। तो कितना उसका आंसर था? 512, 64, 512। हाँ ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हम लोगों ने ऑपरेटर प्रेसिडेंस देख लिया, एसोसिएटिविटी भी देख लिया, शिफ्ट ऑपरेटर भी देख लिया, क्लियर है। अब मुझे जहाँ तक ध्यान है कि एक प्रॉब्लम था हमारा, क्या? रिकर्शन वाला प्रॉब्लम, जो हमने डिस्कशन क्लास में नहीं किया है, राइट। तो रिकर्शन क्या है वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। हाँ बनाए तो थे, हम सबका देख नहीं पाए हैं, बट अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग उसको देखेंगे। रिकर्शन क्या होता है वो भी देखते हैं पहले, ठीक है। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब एक फंक्शन खुद को कॉल कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकर्शन। जब फंक्शन खुद को कॉल करे तो वो क्या कहलाता है? रिकर्शन कहलाता है, राइट। अभी हमारा जो जो प्रोग्राम था उसमें क्या था? वी नीड टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब मैं पाइचाम में यहाँ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मतलब एक पाइथन फाइल को ऐड कर रहा हूँ, राइट। अभी आप देखिए, रिकर्शन डेमो या रिकर्शन सैंपल, ठीक है, कोई भी आप नाम दे दीजिए, मैं रिकर्शन सैंपल दे रहा हूँ, राइट। अभी क्या करेंगे, एट दिस पॉइंट आप इसको, यहाँ हो गया। सबसे पहले देखिए, अगर आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो पाइथन में हमारे पास मैथ लाइब्रेरी है। क्या है? मैथ लाइब्रेरी। इंपोर्ट मैथ्स एज अ एम कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एज एम हम लोग क्यों लिखते हैं? वी गिव एलियास नेम, एक नाम सिर्फ देते हैं हम उसको, राइट। अभी आप यहाँ लिखिए प्रिंट, उसके बाद m डॉट फैक्टोरियल, आपको खुद ही मिल जाएगा। फैक्टोरियल एक बना बनाया फंक्शन है, राइट। तो आप यहाँ पे हम पास करेंगे 5, जिसका भी आपको चाहिए, राइट। इस पे हम रन करेंगे तो यू विल गेट 120, समझे आप? ठीक है, मैथ लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, सम है, साइन है, कॉस है, काउंट है, बहुत सारे फंक्शंस जो है आपके पास बने हुए हैं, मिनिमम है, मैक्सिमम है, जितने स्टैटिक्स फंक्शन है ये सब है। लेकिन जनरली इंटरव्यू में वो आपसे नहीं पूछते हैं कि यूज़ दी सम फंक्शन, यूज़ दी मैक्सिमम मिन फंक्शन। वो जनरली क्या पूछते हैं आपसे? रॉ कोड, आपको कोड लिखना आता है कि नहीं आता, आप वो लिख करके दिखाओ, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं? उनका वजह ये होता है कि मान लीजिए कोई बना बनाया प्रोडक्ट है जिसका बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, तो वो कोड देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है इस कोड में। आप गिटहब में भी क्लोन करने जाते हो प्रोजेक्ट को, तो बहुत सारा वहाँ पाइथन फाइल होगा या जावा का फाइल होगा,
तो वो देख के समझ में आना चाहिए कि कोड लिखा क्या, तभी तो आप क्लोन करिएगा उसको। हाँ हाँ, ये भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हैं, और वो कोड भी बताऊंगा, रिकर्शन भी बताऊंगा, फिकर नॉट। देखता हूँ थोड़ा ये होने दीजिए, फिर मैं रिजॉल्व करता हूँ। आपको कैमरा वाला नहीं हुआ था ना? एक बार वो अडेप्टर चेक करेंगे कैमरा का। हाँ, हार्डवेयर डिवाइसेस में कुछ इश्यूज उसमें रहा होगा, क्योंकि ट्रबल शूट करने में कभी कभी टाइम चला जाता है, 4 घंटे भी लग जाते हैं, 5 घंटे भी लग जाते हैं, कुछ तो रहता है इश्यूज। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है, ठीक है, एक तरीका हमारे पास क्या है, ये है फैक्टोरियल को फाइंड करने का, राइट। अब आते हैं, बिना रिकर्शन के फाइंड कर सकते हैं। हाँ, हम लोग बिना रिकर्शन के भी फाइंड कर सकते हैं अपना लॉजिक लगा करके। लॉजिक कैसा है? लॉजिक कुछ ऐसा है, सपोज करिए मुझे एक n इज इक्वल टू 5 मैंने लिया है, मुझे इसका फैक्टोरियल को फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चला लेते हैं। वाइल कब तक चलाना है, अब सोचना है आपको, लॉजिक लगाना है, कब तक चलाना है, जब तक के ये 0 से लेस देन है तब तक आप चलाओ, क्योंकि 0 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, n ग्रेटर देन 0, जब तक ये 0 से बड़ा है, जैसे 0 से छोटा होगा कंडीशन विल बिकम फॉल्स, राइट। फिर कोलन में हम लोग चले आते हैं। अब क्या करना है हमें, कहीं ना कहीं हमको n को माइनस तो करना होगा, राइट। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर जाइए, आप एक वेरिएबल और ले लीजिए, लेट्स से फैक्ट, इसको 1 से इनिशियलाइज करा लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू एन, एन में जितना है उसको आप मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। फिर आ जाइए आप n इज इक्वल टू n माइनस 1, एक एक घटाएंगे, होता है ना, जैसे 5 का फैक्टोरियल तो क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हर बार हम लोग क्या करेंगे, एक एक घटाएंगे, हर बार हम लोग क्या करेंगे, एक एक को घटाएंगे। तो हमारा कैलकुलेशन जो है, उम्मीद है कि डन हो गया है, राइट। तो अब ये जो फैक्टोरियल है इसको हम यहाँ नहीं प्रिंट कराना चाहेंगे, आप यहाँ भी वो प्रिंट करा के चेक करा लो इसमें, राइट। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखिएगा इस तरह से आपको मिला 5, 20, 60, 120, 120। क्यों ऐसा मिला, क्योंकि प्रिंट फंक्शन कहाँ पर है आपका, लूप के अंदर, इसीलिए वो आपको लूप के अंदर ही ला करके दिया। इससे हटने के लिए क्या करेंगे, एक बैक स्पेस दबाइए, वी आर आउटसाइड द लूप। अभी कहाँ है हम लोग, लूप के बाहर हैं, अभी कहाँ है हम लोग, लूप के बाहर हैं। आप इसको रन करिए तो यू विल गेट योर 120, जो हमको वहाँ मैथ से मिला था, यहाँ भी हमको वही चीज़ मिला। तो मैथ में जो फैक्टोरियल का फंक्शन है कुछ इस तरह से वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ रहा होगा। हर किसी का अपना लॉजिक हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। एक तो हुआ ये बिना रिकर्शन का, राइट, विदाउट रिकर्शन, फैक्टोरियल विदाउट रिकर्शन, ये ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग कर क्या रहे, जस्ट वी आर बिल्डिंग द लॉजिक हाउ वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वाइल लूप में जो हम लोग कंडीशन डाल रहे हैं, राइट, जो कंडीशन हम लोग डाल रहे हैं उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग रिकर्शन कैसे करते हैं। हाँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक डाल दिया हूँ। मैं क्या बोला हूँ, रिकर्शन क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, किसी फंक्शन के अंदर अगर हम उसी फंक्शन को कॉल करें तो क्या कहलाता है आपका वो, रिकर्शन। किसी भी फंक्शन के अंदर अगर उसी फंक्शन को कॉल करें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिकर्शन कहलाएगा। कैसे करते हैं आप वो देखिए। सबसे पहले हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं फंक्शन को बनाने के लिए। अभी मान लीजिए आप लिख रहे हैं फाइंड फैक्टोरियल, राइट। आप इसमें क्या पास करिए, एक n जिसका आपको चाहिए। हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया, क्या, n, जिसका हमको क्या चाहिए, फैक्टोरियल हमको चाहिए, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कोलन डाल दिए, ठीक है, फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ हो गया, पहला आप चेक करिए, इफ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, राइट। इन दोनों ही केस में फैक्टोरियल क्या होता है, 1। क्या होता है फैक्टोरियल,
0 का भी क्या होगा 1, 1 का भी फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, रिटर्न कराना है क्या 1। क्या रिटर्न कराएंगे हम 1। क्या आप रिटर्न करके 1 दो। अगर n का वैल्यू जो हमने यहाँ पे पास किया है, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा, सपोज करिए 0 आया तो क्या मिलना चाहिए हमको 1। अगर सपोज करिए इस जगह पर 1 आया, क्या मिलना चाहिए हमको 1 मिलना चाहिए। ठीक है। अगर सपोज करिए यहाँ पे 5 आया तो क्या ये कंडीशन, ये वाला इफ जो है ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा। कंडीशन यहीं पे क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो किस में जाएगा, एल्स वाले पार्ट में। तो आप एल्स लिखो या फिर अदरवाइज इफ के ही जगह पे सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो रिटर्न। अगर रिटर्न कराना n इंटू फाइन फैक्टोरियल n माइनस 1, क्या दे रहा है n इंटू फाइन फैक्टोरियल n माइनस 1। यहाँ पे हमने क्या किया है कि फाइन फैक्टोरियल को दोबारा से उसी फंक्शन के अंदर ही कॉल किया है। आपको ऐसा है 1 ही होता है, ये मैथ्स का है। अगर 0 भी आपको मिला तो 1, 1 का भी फैक्टोरियल मिला तो 1। अब वो कैसे होता है, आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन। तो अब ये तो है 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है। अगर 0 आएगा तो भी 1 आप रिटर्न करो, और अगर 1 आएगा तो भी 1 ही रिटर्न करो, राइट। अब कैसे होता है प्रूफ, मैं बहुत पहले देखा था, मुझे याद नहीं, बट देखूंगा मैं, अगर मुझे मिलेगा तो प्रूफ करके बताऊंगा 0 फैक्टोरियल कैसे आएगा। नहीं होगा तो देख लेंगे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इंटरनेट है। ज़रूरत नहीं है, राइट। सही बात है, ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए कि ये जो फंक्शन है फाइंड फैक्टोरियल, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का स्कोप कहाँ है, इधर है ना ये फंक्शन का स्कोप। स्कोप कहने का मतलब है कि ये जो n डिफाइंड है, ये सिर्फ इसका स्कोप किसके अंदर है, इस फंक्शन के अंदर, इसके बाहर इसका स्कोप नहीं है। तो ये जो फंक्शन है इसका स्कोप यहाँ है। इसी स्कोप के अंदर में हमने किसको कॉल किया है, फाइंड फैक्टोरियल को। इसी को वापस से हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है। तो फंक्शन के अंदर अगर हम फिर से उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका रिकर्शन बन जाता है, राइट। ज़्यादा आपको ये इंडस्ट्री में नहीं दिखेगा यूज़ होते हुए, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हाई होता है। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। लेकिन समटाइम्स ऐसा आता है, जैसे स्टैक का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हुआ आप में, तो वहाँ रिकर्शन बहुत हेवली यूज़ होता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये सब में हम लोग क्यू में नहीं, स्टैक में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं रिकर्शन का। ठीक है, तो ये तो फंक्शन हम लोगों ने बना लिया। अब क्या करना है, हमें अब n का वैल्यू पास करना है, और तो कुछ करना है नहीं। तो n जब हम पास करेंगे, लेट्स से मैं पास कर रहा हूँ 5, राइट, पास मैंने कर लिया। अब आप क्या करिए, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल बनाइए, या कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पर आप कॉल कर लीजिए फाइंड फैक्टोरियल। अब n का वैल्यू यहाँ पे पास कर दीजिए। n में कितना है, 5 है। n अगर हम नहीं भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम, डायरेक्टली आप वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोड कर सकते हो, राइट। ये हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कराएंगे रिजल्ट को। किसको प्रिंट करा रहे हैं, रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। अभी आप इसको रन करिए एंड यू विल सी द आउटपुट 120। क्लियर है। एल्स का जरूरत नहीं है, वो एल्स में ही चला गया, वो एल्स का जरूरत नहीं है, वो एल्स में ही चला गया। आप ऐसा लिख सकते हो, या एल्स ब्लॉक भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप यहाँ देखो, आप यहाँ लिख दिए एल्स, ठीक है, नीचे आ गया। अब ऐसा, ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम है। आप इसको रन करिए, यू विल गेट 120। आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, रिकर्शन कैसे यूज हुआ है आप देख रहे हो वहाँ पे, कि फाइंड फैक्टोरियल फंक्शन का नाम है, और उसी फंक्शन के अंदर दोबारा से यहाँ पे फाइंड फैक्टोरियल का यूज हुआ है। अभी क्या कर सकते हैं इसमें, आप देखिए इसको थोड़ा और, अगर हम लोग को मैसेज को कुछ फॉर्मेटिंग करना आप कर सकते हैं। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर दिस दिस दिस, इतना आपके पास ये आ जाएगा, राइट। अभी आप इसको रन करिए तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना होता है, 120, राइट। ये आपको दिख रहा। किसी एक क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग बताए थे डॉट फॉर्मेटिंग और एक एफ स्ट्रिंग, ये दोनों हम लोग किसी एक क्लास में बहुत डिस्कस किए, जिस टाइम कैमरा शायद ख़राब था। फिर भी आप, हाँ आप थे उस क्लास में। अभी मैं बताता हूँ क्या है उसका मतलब, फिर से आप देख लो। नहीं, नॉट एन इशू। आज का क्लास भी ऐसा समझो कि मैं आज चाह भी रहा था
कि जो जिनका एकदम ही दिक्कत हो रहा है जिनको, वो आप एक एक चीज़ को देखो, तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हालांकि हम पढ़ेंगे आज हम ये गेट कनेक्ट करके दिखा दूँ, ये कैसे कनेक्ट करते हैं? अच्छा गिटहब से, हाँ वो दिखाएंगे हम गिटहब प्रोजेक्ट में, हम लोग आएंगे तो गिट हम आपको दिखाएंगे, हमको कुछ और ही समझ गया था। हाँ गिट हम लोग दिखाएंगे कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे क्लोन करते हैं, प्रोजेक्ट को वहाँ से कैसे लाएंगे। जनरली वहाँ जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है ना, हूबहू वैसा ही स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर भी बनाते हैं। आप क्लोन भी कर सकते हो, या फिर जैसे मान लो कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो फेस डिटेक्शन ही है, तो प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे जितना रिसोर्सेस यूज़ हुआ है, रिक्वायरमेंट फाइल यूज़ हुआ है, वो सारे को नॉर्मली यहाँ उसी तरह से बनाते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा है कि वो सारे प्रोजेक्ट को ही आप क्लोन कर लो, एक रिक्वेस्ट करो, फिर वो सारे प्रोजेक्ट को अपने आईडीएलई में आप कर सकते हो, या फिर अपने आईडीई में क्लोन कर सकते हैं। हम लोग करेंगे करेंगे बेहतर तरीका ये है कि राइट योर ओन कोड। पहले हम लोग अपना कोड लिखेंगे, आप अपना गिटहब का रिपोजिटरी बनाइए, अपने ही कोड को वहाँ पे डाल दीजिए और अलाउ टू यूज़। पहले ये करेंगे, जब बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगे तब हम लोग गिट की तरफ जाएंगे। ठीक, तो अभी आप देखिए उसी चीज़ को, मान लीजिए मैं एडिशन का एक छोटा सा प्रोग्राम ले रहा हूँ, राइट, एडिशन का आप जो बोले ना, आप उसको देखिए। लीजिए 1 इज इक्व ए इज इक्व टू 10, बी इज इक्व टू 20, सी इज इक्व टू ए प्लस बी। बहुत नॉर्मल सा प्रोग्राम है। अब क्या है, आप देखिए फॉर्मेटिंग किसको बोलते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग आप देखिएगा सिर्फ यहाँ पे, मान लिया मैंने प्रिंट लिखा, सी लिख दिया मैं यहाँ पे, राइट। एट दिस स्टेज हम इसको रन करते हैं, आपको मिलेगा 30। क्या इसमें किसी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है? नहीं हुआ है। डायरेक्टली हमको क्या मिल गया? एक 30 रिजल्ट हमको मिल गया। लेकिन यूज़र जो होता है, जो क्लाइंट आपका होता है, उसको कैसा चाहिए? मीनिंगफुल मैसेज चाहिए। कैसा मैसेज? मीनिंगफुल, कि भाई ये 30 आ रहा है तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है तो क्या आ रहा है। तो वो 30 के लिए हमारे पास में फॉर्मेटिंग के लिए कुछ, देखिए यहाँ पे क्या क्या है। एक होता है एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग, दूसरा होता है डॉट फॉर्मेट, और आप उसके अंदर में डॉट फॉर्मेट मेथड है, फंक्शन है, इसके अंदर में आप अपने आर्गुमेंट को डालिए, आपका फॉर्मेटिंग होगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा भी सपोर्ट करता है। कैसा सपोर्ट करता है? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एडिशन ऑफ ए एंड बी और कॉमा, राइट। आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखेगा एडिशन ऑफ ए एंड बी कितना है? 30 है। ये एक मीनिंगफुल है। तो इस तरह का जो सिंटैक्स कर रहा है, ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में क्या है? पाइथन प्लस सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइथन, या तो फिर पाइथन प्लस जावा। कुछ जावा के सिंटैक्स भी सपोर्ट करते हैं, कुछ सी के भी सिंटैक्स इसमें सपोर्ट करते हैं। अगर जावा के साथ में सपोर्ट करता है तो क्या बोलेंगे? जाइथन। क्या बोलते हैं? जाइथन, JYTHON, जाइथन। तो देखिए इसीलिए बहुत सारे सिंटैक्स आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर पाइथन का बात करेंगे तो पाइथन का अपना ये 2 स्ट्रिंग है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कैसे पसंद है? आप उसी चीज़ को देखिए। यहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग डालिए, डबल कोट्स डाल दीजिए, इसके अंदर में हमारा सारा मैसेज, सारा आर्गुमेंट होगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ किसका? हाँ, तो हम क्या करेंगे? एक प्लेस होल्डर रखेंगे। इससे पहले हम बताए थे जो क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। तो करली ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर सकते हो? वो जो कोड ऊपर लिखा हुआ उसको आप प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ए प्लेस हो गया, टैप प्रेस करिए, बी भी प्रेस हो गया, इज आ गया, सी भी आ गया। तो जितने वैल्यू है यहाँ पे वो खुद से आ जाएगा। अभी आप रन करिए, यहाँ देखिए एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। ए में कितना था? 10। बी में कितना था? 20। सी में कितना है? ए प्लस बी। तो आप करली ब्रैकेट के अंदर आप ये चीज़ रख सकते हो, राइट। इसी चीज़ को और कैसे कर सकते हैं? प्रिंट हमने लिखा, उसके अंदर हम लिख रहे हैं कि एडिशन ऑफ, प्लेस होल्डर आप डालिए लेकिन उसके अंदर वैल्यू आप मत डालिए, एंड
एक और प्लेस होल्डर डालिए, लेकिन आप मत डालिए। टैब प्रेस करिए, देखिए हर प्लेस होल्डर हमारा खाली है। यहाँ भी इस प्लेस होल्डर कुछ अंदर है, कुछ नहीं है। ये भी कुछ अंदर है, नहीं है। यहाँ भी नहीं है। लेकिन डॉट फॉर्मेट जो है, डॉट फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या कर रहा है आपके लिए, आर्गुमेंट है मेरा क्या, ए। ये कहाँ चला जाएगा, ये वाले प्लेस होल्डर में। यहाँ क्या था, एफ स्ट्रिंग में हम लोगों ने इस प्लेस होल्डर के अंदर ए को भी डाला, प्लेस होल्डर के अंदर बी को भी डाला। अगर आप डॉट फॉर्मेट का यूज करते हो तो प्लेस होल्डर को ब्लैंक रखो, ये खुद ही इस जगह पर आ जाएगा। जो आर्ग्यूमेंट आप डालोगे पहला प्लेस होल्डर में आएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरा प्लेस होल्डर में आएगा, तीसरा आर्ग्यूमेंट तीसरा प्लेस होल्डर में आ जाएगा। समझे आप? तो ये दो तरीके से हम लोग पाइथन में क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं अपने मैसेजेस को इस तरह से। हाँ, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग इसको कहते हैं। अभी हो गया सतीश आपका? हो जाएगा ना? तो छोटे छोटे प्रोग्राम बना के देखिए और सोचिए कि हम यूज़र को कितना अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि वो समझ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है ना? हाँ चलिए, तो बाकी तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से कर लिया था, कोई भी इश्यूज इसमें नहीं है, राइट। अब जो है हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। कि एक चीज़ और यहाँ पर आप देखिए, पहले रिकर्शन हो गया, प्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया है। अभी तक प्रोग्रामिंग, यू कैन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टाइल, हाँ आप स्टाइल लिख सकते हो। जनरली जो हम लोग फॉलो करते हैं, फॉलो क्या करते हैं ज़्यादा, दो तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल, दूसरा हमारे पास में क्या आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल, ये दो तरह का पैराडाइम है कि आप कौन सा अप्रोच आप यूज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टाइल बोलो या फिर आप इसको अप्रोच बोल दो, कि प्रोग्रामिंग अप्रोच भी आप बोल, लैंग्वेज स्टाइल या फिर अप्रोच, हाँ, कि आप कौन सा यूज़ करते हो। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम किए हैं, जितने भी प्रोग्राम हमने किए हैं, वो कैसा है, प्रोसीजरल है। कैसा है, प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल में क्या होता है कि जो अप्रोच यूज़ होता है वो कैसा अप्रोच है, वो टॉप डाउन। कैसा है वो, टॉप डाउन, मतलब ऊपर की तरफ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा होता है और लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूशन होता है, राइट। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये कैसा होता है, मतलब बॉटम टू टॉप, यू कैन से बॉटम टू टॉप, इस तरह का होता है। जहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो अपने क्लास के पास जाएगा, जहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अपने क्लास के पास जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कहाँ जाएगा, क्लास के पास जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। हमारे पास दो तरह का अप्रोच है, प्रोसीजरल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और पाइथन सपोर्ट्स बोथ, पाइथन क्या करता है, दोनों को ही सपोर्ट करता है। पाइथन सपोर्ट्स, ठीक है, प्रोसीजरल एज वेल एज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ। इन दोनों को ये सपोर्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दोनों को ही सपोर्ट करता है पाइथन, राइट। तो पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्लस वो प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करता है, राइट। अब आइए ऊपर इधर, कुछ प्राइमरी पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, हाँ। देयर आर 4 प्राइमरी पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। 4 प्राइमरी पिलर्स हैं, यही प्राइमरी पिलर्स पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टिका हुआ है सारा न्यू, जस्ट जो आप उसको बोल सको, ठीक है। पहला जो हमारा होता है वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग अन
अननेसेसरी डिटेल, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो यू कैन करेक्ट इट। हाँ, हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर्स, यूजर्स से हम लोग अननेसेसरी डिटेल को हटाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, कार। जब आप कार चलाते हो तो अंदर में इंजन जो है वो कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है, कितना आरपीएम चल रहा है, क्या फ्यूल और उसका बर्निंग हो रहा है, कंबशन हो रहा है, ये हम इससे तो कोई भी मतलब नहीं होता है हमको ना। कैसे सिलेंडर काम कर रहा है अंदर में, कि पिस्टन कैसे काम कर रहा है, ये तो हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं। हमको क्या है कि गाड़ी कैसे चल रहा है, गाड़ी कैसे चलेगा, स्टीयरिंग कैसे चलेगा, क्लच कैसे लगाएंगे, गियर कैसे लगाएंगे, राइट। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, राइट, समझे आप। तो हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर्स, ये। अब एक चीज़ और, जब प्रोसीजरल को हम लोग फॉलो कर रहे थे तो हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे, फंक्शन को। किसको, फंक्शन। कोई भी काम करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। कुछ भी करना है, फंक्शन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, डेटा पे, कि डेटा शुड नॉट बी मतलब अवेलेबल टू द पब्लिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डेटा हमेशा पब्लिक में होगा। अगर ऐसा हो गया तो क्रैकर्स विल क्रैक योर डेटा, ठीक है। हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं, दे कैन फाइंड अ वे, दे कैन क्रैक, ठीक है। कभी सर्च माना सिक्वल इंजेक्शन क्या होता है, पढ़े हैं आप कभी, एसक्यूएल। एसक्यूएल को हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं, सिक्वल। एसक्यूएल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, सिक्वल। और एक होता है इंजेक्शन, ये एक अटैक है। कभी भी किसी भी वेबसाइट पे, वेब पोर्टल पे ये अटैक किया जाता है लॉगिन फॉर्म पे। कैसे करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी को रन करा करके ऐसा लिख देंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जो जहाँ हमको यूज़र नेम डालना होता है वहाँ एसक्यूएल क्वेरी डालते हैं, ठीक है। उसमें कंडीशन डालते हैं, चेक करते हैं, इज इक्वल्स टू 1, एक यूज़र है तो रिटर्न करो। आप ये देखिएगा आगे आपको दिखेगा सीक्वेंस जब आप बनाएंगे ना। तो एब्स्ट्रैक्शन हो गया। दूसरा हमारा होता है इनकैप्सुलेशन। हाँ, इनकैप्सुलेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी जो कैप्सूल होती है गोली, तो सारा कुछ दवा उसी में रहता है। इसका मतलब क्या है कि वी आर रैपिंग अप, रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड टुगेदर, ठीक है, राइट। रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड टुगेदर, ये काम हम कर रहे होते हैं, ठीक है, इनकैप्सुलेशन। तीसरा हम बात करेंगे क्या, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये क्या होता है, ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। कोई भी हमारा क्लास है, उसके सारे प्रॉपर्टीज, उसके सारे बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्लास में भी लेकर के आते हैं। ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, राइट। हाँ, बता रहा हूँ मैं अभी, आएंगे स्टेप बाय स्टेप आएंगे, फिकर नॉट। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसको थोड़ा हम लोग स्लोली पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्लास कैसे क्रिएट होगा, क्लास में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, इस पे हम लोग जब हमारा हैंड्स ऑन हो जाएगा तब हम लोग आएंगे इनहेरिटेंस की तरफ। लेकिन जब क्लास होगा ना, उसी में ही आपका एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ये कवर हो जाएगा, क्योंकि क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लास खुद ही एक एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का। कैसे है अभी वो भी देखते हैं, हाँ, ठीक है। चौथा आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक तरह का आप ये समझिए पॉलीमॉर्फिज्म, क्या कह रहे हैं, नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब है कि दिस, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, दिस कैन बी अचीव्ड अचीव्ड बाय, कैसे हो सकता है, 4.1 मेथड ओवरलोडिंग, 4.2
मेथड ओवर राइडिंग, राइट, मेथड ओवर राइडिंग। ये दो तरीके से हम लोग अचीव करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब है किसी क्लास में कोई एक मेथड है या कोई भी बिहेवियर है जो कि मतलब सेम फंक्शन है उसका, लेकिन अगर उसी चीज़ को किसी और क्लास में हम करेंगे तो फंक्शनैलिटी शुड बी चेंज। फॉर एग्जांपल मान लिया मेरा एक क्लास है जिसमें हम 2 नंबर ऐड करते हैं, सम फंक्शन है उस क्लास में वो 2 ही नंबर ऐड करता है, लेकिन जो भी इनहेरिट करेगा क्लास सुपर क्लास से, बेस क्लास से, तो नीचे में हम उसी फंक्शनैलिटी को चेंज कर देंगे। तो वी आर डूइंग मेथड ओवरलोडिंग, मतलब हैविंग सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर, विद डिफरेंट पैरामीटर। हम लोग इसको बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। फर्स्ट वी लर्न हाउ टू क्रिएट अ क्लास, राइट। तो ये 4 प्राइमरी पिलर्स हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, राइट। पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसी 4 कॉन्सेप्ट के आगे पीछे घूमता रहता है। कोई भी क्लास आप देखोगे, जैसे जावा है, जावा में कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास के तो नहीं बनता, वहाँ आपको पहले क्लास ही क्रिएट करना है, राइट। उसी तरह से सी शार्प में भी आपको क्लास ही क्रिएट करना है, क्लास के अंदर ही आप सब कुछ बनाएंगे। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक समझ गए आप? अब जब क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं तो क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्लास कीवर्ड, ठीक है। क्लास हमने लिख लिया। एक चीज़ और, क्लास एक्चुअल में होता क्या है, अब यहाँ देख लीजिए, आते हैं क्लास की तरफ। पहले ये देखिए क्लास होता क्या है। क्लास इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप। क्लास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टाइप है। जिस तरह से आप लिस्ट में डेटा स्टोर कर रहे थे अलग अलग, उसी तरह से क्लास में भी हम लोग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट का एज भी हो सकता है, स्टूडेंट का अब नाम भी हो सकता है, उनका रोल नंबर भी हो सकता है, उनका फ़ी भी हो सकता है। तो ये सब कुछ क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टाइप है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स डेटा टाइप है। क्या है क्लास? क्या है? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो। और व्हाट क्लास डज? क्लास इज अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लास एक मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट है। और यू कैन से क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। क्या है? एक टेम्पलेट है, एक ढांचा बन गया, एक टेम्पलेट बन गया। अब उसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये होता है आपका क्लास, ठीक है। अब एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। बस क्या होगा? मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा होगा, बस, ठीक है। ये होता है क्लास का डेफिनेशन, समझे आप? क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है कि हमने टेम्पलेट बना लिया, अब वो टेम्पलेट का हमको कहाँ यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएटिंग क्लास कैसे क्रिएट होगा? क्लास लिखेंगे, याद रहेगा कि क्लास जो है इट शुड बी स्मॉलर, राइट, इन लोअर केस। हाँ, क्लास हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पर हम क्लास का नाम देते हैं, क्लास नेम। गौर क्या करना है, जो मैंने क्लास नेम ऊपर में यहाँ पर लिखा है दैट इज इन कैमल केस। वो कैसा है? पहला वाला देखिए, ऊपर का सी ये कैपिटल है, उसके बाद ये जो एन है ये भी कैपिटल है। आप अंडर स्कोर ये सब मत यूज़ करिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्लास का नाम डालते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? कोलन यहाँ पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास का भी अपना एक ब्लॉक होता है। क्लास का अपना क्या होता है? ब्लॉक होता है, राइट। अभी इंटर करेंगे, फिर यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लास हम क्या, लेट्स से हैश डेटा, और यू कैन से इसी डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए बिहेवियर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेथड आप कह दीजिए, राइट। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो? क्लास कंटेन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, क्लास कंटेन डेटा एंड मेथड।
क्लास में क्या होता है, डेटा होता है और क्या होता है, मेथड होता है। क्लास में डेटा होता है और क्या होता है, मेथड होता है। ये दो चीज क्लास में आपको मिलेंगे, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोगों ने जो बात किया था इससे पहले, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, या फिर एब्स्ट्रैक्शन, ये दोनों बात किया था। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, एक मैं प्रोग्राम अभी लिखने जा रहा हूँ, एक नया प्रोजेक्ट मैं लेता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, न्यू विंडो ओपन करेंगे हम। ये हमारा अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड, डन, क्रिएटिंग डन। आप पाइथन फाइल में आ जाइए। मैं पहला ले लेता हूँ क्लास डेमो, राइट, क्लास डेमो। अभी मान लीजिए मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास टेस्ट, राइट। क्लास का नाम दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, क्लास लिखा और क्लास का नाम दिया, राइट। यहाँ हो गया। अभी कुछ चीज़ें इसको मैं हटाता हूँ। अभी आप यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ a इज इक्वस टू 10, आप कुछ भी नाम दो, a इज इक्वस टू 10। ये क्या है, ये है क्लास डेटा या क्लास वेरिएबल, आप कुछ भी डालो, ये डेटा है। जो हम लोगों ने बात किया कि क्लास में क्या होता है, डेटा होता है और मेथड होता है। क्लास में डेटा होता है और क्या होता है, मेथड होता है। तो इन अभी अगर मैं यहाँ पर ऐसा प्रिंट करूँ, प्रिंट value of let's say use the f string, value of a, ठीक है, is, क्या होगा वो, वैल्यू ऑफ ए, सिर्फ इतना रहने देता हूँ, वैल्यू ऑफ ए क्या है, राइट। अभी इस स्टेज पे मैं अगर इसको रन करता हूँ तो सी वैल्यू कितना मिला, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू, आप इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर तो फिर से पुट कर दो ए, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 10 इज इक्वल 10 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10, राइट, ऐसा। तो देखिए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आया, 10। लेकिन मैं ऐसा क्लास के बाहर आता हूँ, राइट, अब प्रिंट करता हूँ, लेट्स से वैल्यू ऑफ ए। अभी आप गौर करो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो। ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस में ये जो ए वेरिएबल है, कहीं भी आपको दिख रहा है क्या, कहीं भी आपको दिखा, तो हुआ क्या कि वी अचीव्ड एब्स्ट्रैक्शन, हम लोग को क्या मिला, एब्स्ट्रैक्शन, कि मतलब जो क्लास वेरिएबल है, ये जो मैं इसी यहाँ पे लिखा था मैं, क्लास जो वेरिएबल है, क्या ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल है, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो वी आर अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन, कि इस तरह से हमको क्या मिल रहा है, एब्स्ट्रैक्शन, कि हमारा डेटा आउटसाइड द क्लास इज नॉट एक्सेसिबल। अगर इसको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली यू कैन नॉट एक्सेस इट बाय यूजिंग द क्लास नेम। हम लोग क्लास का नाम यूज करके इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट, बाय यूजिंग क्लास नेम। अगर ये डेटा को हमको एक्सेस करना है तो हम किसको यूज करेंगे, क्लास के नाम को यूज करेंगे, राइट। अभी देखिए हमको कहीं पर भी वहां पर हमको ए नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं, टेस्ट डॉट लेट्स से ए पास दिस, यहाँ पास करिए एफ स्ट्रिंग, इसीलिए इश्यूज आ रहा है, ठीक है, टेस्ट डॉट ए। अभी आप इसको रन करिए तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ 10। यहाँ हमने नहीं लिखा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू टेस्ट डॉट ए, तो ये आपको मिल जाएगा, राइट। क्लियर है, समझे आप। अगर आपको क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो यू हैव टू यूज क्लास नेम, आपको क्लास का नाम को आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो।
समझ आया? अब एक चीज़ है, मुझे ये कहना है, ये तो हो गया, मैं एक और क्लास बनाता हूँ। सपोज करिए क्लास टेस्ट, लेट्स से टेस्ट 2 या टेस्ट 2, राइट। एक मैंने बनाया टेस्ट 2। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट टेस्ट डॉट ए, वी आर एबल टू एक्सेस इट। ये क्या हो रहा है, हम इसको एक्सेस कर सक रहे हैं, राइट। अभी आप इसको रन करिए एंड यू विल सी 10 वैल्यू ऑफ ए, 10 वैल्यू ऑफ ए 10, और नीचे में आपको एक 10 वैल्यू भी इस क्लास का यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ये आउटसाइड द क्लास वी आर एबल टू एक्सेस इट, हम आउटसाइड द क्लास भी इसको एक्सेस कर रहे हैं बाय यूजिंग क्लास नेम, बाय यूजिंग क्लास नेम। वाई, क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो होना नहीं चाहिए। ये नहीं, अभी इनहेरिटेंस हुआ ही नहीं है ना। अभी हम लोग कहीं भी इनहेरिटेंस हमने यूज़ नहीं किया है। अभी कहीं पर भी इनहेरिटेंस यूज़ नहीं है, डायरेक्टली हमने सिर्फ क्लास यूज़ किया है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारा जो क्लास वेरिएबल ए है इट इज़ पब्लिक इन नेचर। ये कैसा है? पब्लिक है, इसीलिए अवेलेबल है, राइट। अभी नाउ लेट्स चेक, अगर मैं अंडर स्कोर यहाँ लगा देता हूँ, अंडर स्कोर, राइट, यहाँ पे अंडर स्कोर, ठीक है। अब ये क्लास के बाहर है ना, एक मिनट, लेट मी चेक दैट। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स से प्रिंट, उसके बाद लिखता हूँ मैं टेस्ट डॉट अंडर स्कोर ए, एक्सेसिबल? नो, इट्स नॉट। क्यों एक्सेसिबल नहीं है? क्योंकि अब जो हमारा अंडर स्कोर ए है वो क्या है? प्राइवेट मेंबर है। अभी आप एक चीज़ और देखिए, इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए, प्रॉपर मतलब डेटा को हाइड करने के लिए हमारे पास में एक्सेस मॉडिफायर होता है। क्या होता है हमारे पास में? आप अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा आपने ना, तो एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा होगा इससे पहले। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको ये सब पता है, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या होता है? पहला होता है पब्लिक, ठीक है। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड, जैसे जावा में। तीसरा होता है हमारे पास में प्राइवेट, राइट। अगर आप किसी भी वेरिएबल को प्राइवेट कर दिए तो वो वेरिएबल कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होगा, कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर पब्लिक है तो इट वुड बी अवेलेबल एवरीवेयर। अगर प्रोटेक्टेड है तो वो डेटा सिर्फ अवेलेबल कहाँ होगा? जो क्लास इनहेरिट कर रहा है, मतलब चाइल्ड क्लास के पास में वो डेटा अवेलेबल होगा। तो हम लोग जावा में, सी शार्प में हम लोग क्या करते थे? डायरेक्टली लिखते थे पब्लिक। यहाँ पे हम लोग पब्लिक नहीं लिखते हैं। अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिखा है a इज इक्वल टू 10, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है? पब्लिक है। क्या है ये? पब्लिक है, ये पब्लिक है। अगर इसको प्रोटेक्टेड करना होगा तो एक अंडर स्कोर लगाएंगे और a लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोटेक्टेड। क्या हो जाएगा ये? प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर अंडर स्कोर ए अगर हम 2 बार लगाते हैं तो इट बिकम्स प्राइवेट। ये क्या बन जाता है? ये प्राइवेट बन जाता है, राइट। तो ये हमारे पास में एक्सेस मॉडिफायर होता है क्लास में, कि डेटा को हम लोग कैसे हाइड कर सकते हैं, डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर कहने का मतलब है कि आवर डेटा इज नाउ मोर सिक्योर, ये कहने का मतलब है, राइट। समझे आप? वेरिएबल ही है लेकिन प्राइवेट मेंबर है, वो प्राइवेट है, क्लास का अपना मेंबर है, प्राइवेट है। समझ गया आप? तो अभी अभी बस मैं बता रहा था कि ये, क्योंकि ये जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे मिलेगा, इनकैप्सुलेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि ये जो मेंबर है ये सिर्फ इसी क्लास को अवेलेबल है, बाहर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो अभी आप इसको देखिए। अब तो इस तरह से हम लोग प्राइवेट वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल और प्रोटेक्टेड वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, राइट।
अभी सपोज करिए कि हम लोग आज के डेमो के लिए एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें हम लोग क्लास भी क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट भी हम लोग क्रिएट करेंगे। ये लास्ट प्रोग्राम आज का रहेगा, राइट। तो अभी जनरली हम लोग क्या करते थे, क्लास का जो इंस्टेंस है, क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर। क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर। और जावा में या सी शार्प में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। क्लास का जो नाम होता है सेम वैसा ही होता है, लेकिन इन पाइथन दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज अगर कराना है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई बाहर से डेटा को डाल ना दे, मतलब कुछ भी डेटा उसमें इंसर्ट ना कर दे। सिक्योर करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का। क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग करते हैं। ध्यान रहे किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर कैन आस्क यू। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और सेल्फ कीवर्ड है। क्या है, सेल्फ कीवर्ड। सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, it refers to the instance of the class, it refers to the object of the class। self is a keyword, self क्या है, एक कीवर्ड है। it refers to the object of the class, या फिर जो भी क्लास के वेरिएबल हैं उसको ये रेफर करता है, उसको इनिशियलाइज करता है। एक तरीका है, जैसे अभी आप देखिए, सपोज करिए मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, राइट। ऐसा हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इसी को इनिशियलाइज कराएंगे हम लोग। तो कैसे करा सकते हैं, सेल्फ डॉट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, राइट। फिर से आप आ जाइए, सेल्फ डॉट सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, राइट। ये मेरा इनिशियलाइजेशन इज डन। हाँ, ये मेरा इनिशियलाइजेशन डन हो गया। अभी आप इस पूरे कोड को देखो, नहीं अगर क्लियर होगा तो विल रिपीट इट टुमारो, इसको हम लोग क्लियर करेंगे एनी हाउ, राइट। तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। अभी मैं क्या बोला था कि ये जो पार्ट है हमारा, आप इसको गौर से अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हुआ किस चीज का, डेटा का। किसका पार्ट हुआ ये, डेटा। हमने क्या कहा था, क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा और बिहेवियर। जब भी हम लोग क्लास लिखते हैं, सपोज करिए हमने क्लास लिखा, लेट्स से क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। तो इसके अंदर में, यहाँ जो स्कोप है, इसके अंदर में क्या होगा आपके पास में, डेटा होगा, और क्या होगा आपके पास में, मेथड होगा, राइट। डेटा कैसा होगा आपका, डेटा कैसा होगा, हिडन होगा। डेटा विल नॉट बी अवेलेबल टू द आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, मेथड की। इसी मेथड को यूज करके हम लोग इस डेटा को एक्सेस करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। तो अभी यहाँ जो हमने लिखा है, ये पार्ट हमारा किसका हो गया, डेटा का। अब क्या करेंगे, मेथड लिखेंगे, राइट। क्लियर है। अब एक मेथड हम लोग बनाएंगे। क्या मेथड बनाएंगे, सम का। तो डेफ, लेट से हम बना रहे हैं सम, और यहाँ लिखिए सेल्फ, और यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नंबर प्लस सेल्फ डॉट सेकंड नंबर। मतलब जो भी डेटा आप पास करिएगा टेस्ट क्लास में, जो भी डेटा हम लोग पास करेंगे कहाँ, क्लास में, ये वाले क्लास में जो भी डेटा हम लोग पास करेंगे वो कहाँ आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। यहाँ आया, किस में इनिशियलाइज हुआ, सेल्फ डॉट फर्स्ट नंबर में। ये सेकंड नंबर यहाँ आया, किस में इनिशियलाइज हुआ, सेकंड नंबर में। उसके बाद इन्हीं दोनों का हमने क्या किया है, यहाँ पे सम कर दिया, राइट। इन्हीं दोनों का क्या किया हमने, सम कर दिया है। इनिट एक कंस्ट्रक्टर है पाइथन में, डेटा को इनिशियलाइज कराने के लिए। डेटा को इनिशियलाइज, डेटा जो भी वैल्यू हम पास करेंगे ना, वो इसमें आकर के इनिशियलाइज होता है। जावा में हम लोग क्या करते थे, या कहीं और मान लीजिए हम लोग क्या करते थे, ऐसा लिखते थे। यहाँ पे क्यों ऐसा है, आप देखिए इस चीज़ को। जावा में हम लोग ऐसा करते थे, मान लीजिए मेरे पास में
एक है स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, राइट। उसके बाद आप ले लो एक और स्ट्रिंग सेकंड नेम, ठीक है। अब क्या करते थे, इसी चीज को इनिशियलाइज कराने के लिए हम लोग ये टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर को यूज करते थे, और यहाँ भी लिखते थे, मान लीजिए फर्स्ट नेम कॉमा सेकंड नेम ब्रैकेट ओपन, और फिर ये जो फर्स्ट नेम है लिखते थे दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लिखते थे दिस डॉट सेकंड नेम इज इक्वल टू सेकंड नेम। तो इसी चीज को ये जो हम लोगों ने किया है ना, सेम इसी चीज को ये डिफ जो हमारा इनिट मेथड है ये यूज होता है इसी काम के लिए। ये आप समझ पा रहे हो, ये आपने कभी किया है ये? अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी जनरली क्या होता है ना, आप ये देखिए क्लास के फील्ड को, क्लास का जो फील्ड है, जो वेरिएबल है, जब आपको उसको इनिशियलाइज कराना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर का। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था अभी कि जब वो क्लास के फील्ड को इनिशियलाइज कराना होगा तो किसका यूज करेंगे? कंस्ट्रक्टर का। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जावा में जो क्लास का नाम है सेम वही नाम होता था, लेकिन पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। पाइथन के पास आपके पास एक स्पेशल मेथड है जिसको क्या बोलते हैं? इनिट सेल्फ। इसके अंदर पैरामीटर पास करिए और उसको इनिशियलाइज कराइए। ये भी वर्किंग एज अ कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर ही है, बस यहाँ नाम क्या है? इनिशियलाइज, इनिट करके इनिशियलाइज। क्या आप क्या कर रहे हो? इनिशियलाइज आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। अभी आप पूरे पूरे कोड को देखिए, विल डिस्कस इट मोर। ऐसा नहीं क्योंकि आज ठीक है। अभी आप देखिए हमारा क्लास बन गया, एक्चुअल में बाउंस कर गया, ठीक है नॉट। हम लोग फिर से इसको करेंगे, अभी आप देखिए, कम से कम ये कंप्लीट हो जाने दीजिए। अभी क्या हुआ कि हमने क्या किया है, क्लास को बनाया, क्लास के अंदर डेटा है, इस डेटा को हमने इनिशियलाइज कराया। आप गौर से देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे, ये डेटा को हमने क्या कराया है? इनिशियलाइज कराया है। इस क्लास के अंदर हमारे पास डेटा है, इसको हमने क्या कराया? इनिशियलाइज कराया। क्या कराया है? इनिशियलाइज, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या है? मेथड है। मेथड मतलब फंक्शन। प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन और मेथड दोनों सेम नाम है, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आएंगे तो नाम हम लोग मेथड यूज करना शुरू कर देते हैं कि ये इट्स अ मेथड, मतलब इट्स अ एक्शन, वो क्या काम करेगा वो। अब ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब आप नीचे आइए, देखिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा t इज इक्वल टू टेस्ट, लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन। आप जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, जब आप ब्रैकेट को ओपन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो कितना पैरामीटर मांगता है? 2 पैरामीटर मांग रहा है। तो देखिए मैं क्या बताया था, जावा में कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता था किससे? क्लास के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्टर ही है ना, ये दो पैरामीटर आपसे मांग रहा है जो यहाँ पे हमने लिया है, समझ रहे हैं आप? तो अभी ये जो 2 पैरामीटर मांग रहा है, आप इसी में पैरामीटर को पास कर दीजिए, ठीक है। अगर देखिए मैं पास करता हूँ 10, 20, ये 2 पैरामीटर हमने पास कर लिया है। अब ये 2 पैरामीटर जो हमने पास किया वो किसके पास गया? हमने जो ये पैरामीटर को पास किया, ये पैरामीटर किसके पास गया है? एक यहाँ आया और ये दूसरा कहाँ आया? इसके पास में आया। ये एक स्पेशल मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, जो इस क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज कराता है। बार बार कह रहा हूँ कि ये एक स्पेशल मेथड है जो इस क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज कराने के लिए यूज होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो अभी ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो ओपन ब्रैकेट, जैसे ही आपने टेस्ट के कंस्ट्रक्टर को ओपन किया, इसने 2 पैरामीटर मांगा। अभी हमने 10 पास किया और 20 पास किया। किसके पास गया है? 10 इसके पास, 20 इसके पास, ये इसके पास क्या हो गया? 10, इसके पास क्या हो गया? 20। 10 और 20 का हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। किस मेथड में है? सम मेथड में, समझे आप?
अब आप बताइए कि नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कराना है 10 + 20, तो क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे? 10 + 20 किसके पास है? सम के पास है, तो किसको कॉल करेंगे? सम के पास। अब वो सम किसके पास अवेलेबल होगा? ये टी ऑब्जेक्ट के पास। ये जो टी है ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं? टी असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल करते हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। आप जब कोड करेंगे ना तो आपको ये क्लियर होगा, लेकिन हाँ, कोड सिर्फ कंप्यूटर में ना करें, कॉपी में ज़रूर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी आप इसको देखिए। अभी जैसे ही हम इंटर करेंगे, टी के साथ जैसे ही डॉट प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आप टी के साथ में क्या क्या एक्सेस कर सकते हो। टी में देख रहे बता रहे हैं क्या कि आप एफ फर्स्ट नंबर को एक्सेस कर सकते हो, सेकंड नंबर को एक्सेस कर सकते हो, सम को एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये टी एक्चुअल में डेटा किसके पास है? एक्चुअल में डेटा इस टी ऑब्जेक्ट के पास है। किसके पास? टी ऑब्जेक्ट के पास। डेटा कौन कौन सा है? ये डेटा है, ये डेटा है, तो ये सारा का सारा डेटा आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, राइट? इसीलिए मैंने बोला था क्या, क्लास क्या है? इट्स अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, सारा डेटा किसके पास आएगा? क्लास का, ऑब्जेक्ट के पास आएगा, राइट? क्लियर है ये चीज? आप प्रोग्राम करिएगा ना तो आपको समझ आएगा। अभी देखिए, हमको चाहिए सम, हम सम को कॉल करेंगे, दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम हो गया। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? पहले ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा बॉटम, फिर कहाँ चला जाएगा? क्लास के पास, ढूंढने के लिए क्लास है कहाँ। ठीक है, अभी आप इसको रन करिए तो देखिए नीचे आपको क्या मिला? 30। क्या मिला आपको नीचे? 30 आपको मिला। तो ये एक प्रोसेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। इसमें बड़ी बात क्या है कि हमारा 4 प्राइमरी पिलर्स है, डेटा हमारा सिक्योर है, वी कैन अचीव इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जब बात करेंगे तो बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा एक वर्ड में याद रखिए, पीपल कैन आस्क यू, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को आप रीयूज कहीं पर भी कर, जैसे फंक्शन है बना बनाया है, कहीं भी यूज़ करते हैं हम। इनहेरिटेंस भी ऐसा ही है, एक बार आप इनहेरिट कर लिए तो आप उसको कहीं भी यूज़ आप कर सकते हो, राइट? तो इस तरह से हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं। ये कोड अपने लैपटॉप में ज़रूर करिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन इस कोड, ये जो मैं कोड लिखा हूँ सामने में, एनी हाउ आप इस चीज़ को करिए, एकदम प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज़ इट। हाँ, ज़्यादा क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत लंबा लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इतना करेंगे ताकि हम लोग बहुत कुछ जान जाए, प्रोग्राम आपको दिखे तो आप समझ लें। क्लियर है ये चीज़? हो जाएगा? ठीक है। और बाकी जब हम लोग जैसे ही आएंगे ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट की तरफ, इसीलिए तो छोटा छोटा प्रोजेक्ट आपको दिया था अभी, कैमरा वाला ये सब, ताकि एक आए कि हाँ हमको ऐसा कुछ करना है आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हाँ।